बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान से पहले शेख मोहम्मद का रहम दिलाना इक़दाम, 659 कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मकतूम ने रमज़ान से पहले 659 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया है। दुबई के अटारनी जनरल काउंसलर अस्साम ईसा अल हमीदान ने इस हवाले से तस्दीक की है। उनका कहना है कि ये अमल दुबई के हुक्मरान की इस ख्वाहिश का हिस्सा है जो वो कैदियों को ज़िंदगी में दूसरा मौका फराहम करे और उनके अहल खाना से दोबारा मिलने में मदद करे। अल हमीदान ने मज़ीद कहा कि इस्तग़ासा आमा ने फैसले पर अमल दरामद के लिए जनरल कमांड को अहकामात जारी किए हैं। हुक्काम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इन अफराद को अहल खाना से जल्द मिलाए जाने के लिए कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा ने भी मुल्क में कैदियों की रिहाई के लिए अहकामात जारी किए थे। यह मुल्क की उस कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है जिसमें ऐसे अफराद को मुआशरे में उनकी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में रमज़ान के लिए फ्री पार्किंग का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा ने ऐलान किया है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मसाजिद के करीब नमाज तरावी के लिए आने वालों से किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं लिया जाएगा और पार्किंग मुफ्त होगी। शारजा बल्दिया के डायरेक्टर जनरल उबैद सईद अल तुनेजी का कहना है कि पब्लिक पार्किंग सुबह 8 बजे से रात तक तो रकम के बदले होंगी, ताहम रात के नमाज के वक्त इसे मुफ्त कर दिया जाएगा जो सुबह 8 बजे तक रहेगा। इस इक़दाम का मकसद नमाजियों को ज़हनी सुकून फराहम करना है, ताहम इस हवाले से यकीनी बनाया जाएगा कि किसी किस्म की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इक़दाम उठाया जाएगा। डबल पार्किंग या दूसरी गाड़ियों को बुला करना गैर कानूनी है। इस हवाले से शारजा बल्दिया ने अवाम से कहा है कि वो खिलाफ वर्जी को हॉटलाइन पर रिपोर्ट करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में हुक्काम ने खाने पीने की अशिया की नुमाइश से मुताल्लिक़ अहकामात जारी कर दिए। अब इस खबर की तफसील। शारजा में हुक्काम ने पीर को ऐलान किया है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान शारजा में खाने पीने की दुकानों के बाहर इफ्तार के अशिया रखे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और बेकरीज को असर की नमाज के बाद स्नैक्स की नुमाइश के लिए शारजा बल्दिया से इजाज़तनामा लेना होगा। इंस्टाग्राम पर एक बयान में हुक्काम ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। खाने पीने की जगहों के सामने इन अशिया को डिस्प्ले किया जाए, लेकिन लाजमी ये हो कि ये रेत का इलाका ना हो। ऐसी सूरत में एक हवा बंद शीशे में रखना होगा। खुराक को स्टेनलेस स्टील या जस स्टील पर धब्बे नहीं बनते, इन स्टील के बर्तनों में रखा जाए। खुराक को एल्युमिनियम वर्क या फूड ग्रेड प्लास्टिक से ढका हुआ होना लाजिम है। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 2 सालों में इस नुमाइश को बंद कर दिया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के हुक्मरान ने रमज़ान से पहले 210 कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में जज्बा खैर सगाली के तहत मामूली जराइम में कैदी अफराद की सज़ाएँ मुआफ़ की जा रही हैं। मुल्क के सदर और नायब सदर के बाद अब शारजा के हुक्मरान ने भी मुआफ़ी के इक़दाम का ऐलान किया है। इज़्ज़त मआब शेख सुल्तान मोहम्मद अल कासमी, जो शारजा के हुक्मरान और सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, उसने हुक्म दिया है कि बहाली और इस्लाही मराकज़ में मौजूद 210 कैदियों की रिहाई के इंतज़ामात किए जाएँ। ये इक़दाम शारजा के हुक्मरान के इंसानियत दोस्ती और जज्बा खैर सगाली और मुआफ़ी की रविश को ज़ाहिर करता है, जो मुआफ़ी और रवादारी का कल्चर है। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़ाहरी अल शमसी ने इस फराख दिलाना मुआफ़ी के लिए शारजा के हुक्मरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है।
इस इकदाम को ख़ानदानी इक़दार के पेश नज़र शारजा में लोगों के घरों और कम्युनिटी में खुशियाँ लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मुक़द्दस अय्याम में किसी के घर का फ़र्द जब जेल से रिहा हो जाएगा तो इससे इनके दिलों में मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। माफ़ी का मकसद इन अफराद को एक और मौका देना होता है ताकि वो अपनी इस्लाह करें और मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करें। अल-शम्सी ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इन कैदियों की रिहाई से उन्हें ज़िंदगी में एक नई शुरुआत का मौका मिलेगा और उन्हें मुआशरे में कुछ मुस्बत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।